हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद नाम है। तो यार अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है भारत के इन सैनिकों को सब समझ रहे थे कायर यानी डरपोक, और फिर इन सैनिकों ने ऐसा किया कि चाइना के देह के पसीने छूट गए। बाजी का मुजाहरा किया इसका मतलब हाँ, मतलब कि इस तरह का यही मतलब कि बाजी का इन्होंने मुजाहरा किया है। सब इनको कायर समझ रहे थे। अब ये तो वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा कि इसमें क्या ऐसा सीन हुआ था। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पापा देख लेते हैं, पहले काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय सेना दिन रात देश की सुरक्षा में लगी रहती है। बिल्कुल। चाहे देश में आई कोई आपदा हो या देश के दुश्मनों के नापाक हरकतों का जवाब देना हो, किसी भी कीमत पर यह अपने कदम पीछे नहीं। सही कहा भाई। इनका बस एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा, या आखिरी सांस और आखिरी गोली तक दुश्मनों से लड़ने का मुकाबला करते हैं जी। आज हम इस वीडियो में भारतीय सेना की ऐसी ही एक सच्ची घटना बताएंगे। अच्छा। जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के 113 जवानों ने आखिरी सांस और आखिरी गोली तक दुश्मनों का सामना किया। अच्छा। आज हम इस वीडियो में भारतीय सेना की ऐसी बहादुरी की कहानी बताएंगे जिसमें भारत के 113 जवानों ने दुश्मन के 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को न सिर्फ सीमा में घुसने से रोके रखा, बल्कि उनके लाशों की ढेर लगा डाली। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बात होगी 113 लोगों ने 1000 बंदा मारा, जिनको लोग भगोड़ा मानकर भूल चुके थे। अच्छा। मगर असल में वह चीनी सैनिकों से आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते रहे और आखिर में वीर गति को प्राप्त हो गए। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना के 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने मोर्चे को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया था। अच्छा। मेजर शैतान सिंह की बहादुरी को देखते हुए मरणोपरांत उनको सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। अच्छा। बात फरवरी काफी बड़ा अवार्ड। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक लद्दाखी गडेरिया भटकता हुआ चूसूल से रेजांगला जा पहुंचा। अच्छा। अचानक से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों के खोलों पर पड़ी। और पास गया तो उसने देखा कि वहां पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी। अच्छा। और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि भारतीय सेना के 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की थी। अच्छा। वो गडेरिया भागता हुआ नीचे आया और इसकी सूचना भारतीय सेना की एक चौकी को दे दी। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर मृत भारतीय सैनिकों के शरीर पर गोलियों के कई जख्म थे। अच्छा। कई अभी भी अपनी राइफलें थामे हुए थे। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथों में मरने के बाद भी सिरिंज और पट्टी का गोला था। किसी की राइफल टूटकर उड़ चुकी अपनी थी, गनें संभाली हुई, लेकिन उसका बट उनके हाथों में था। दरअसल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद वहां पर भारी हिमपात हुआ था। अच्छा। जिसकी वजह से उस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया था, इसलिए वहां कोई जा नहीं सकता था। अच्छा। लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था कि इन 113 सैनिकों के साथ हुआ क्या था। लोगों को यहाँ तक अंदेशा था कि वो युद्ध बंदी बन गए हैं। तब तक इनके नाम के आगे एक तरह का बट्टा लग गया था। अच्छा। उनको कायर तक करार दे दिया गया था। उनके बारे में मशहूर हो गया था कि वो डर कर लड़ाई से भाग गए हैं। अच्छा। 2-3 सैनिक उस लड़ाई से बचकर आए थे तो लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। अच्छा। यहाँ तक कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया ये था। दरअसल 1962 में 13 कुमाऊं को चूसूल के हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। अच्छा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से चूसूल लाया गया था। अच्छा। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। बहुत सर्दी होती है ना। कम तापमान की सर्दी के लिए इधर तो ड्यूटी की स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है। जूते उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोट दिए गए थे। बावजूद इसके उन जवानों को पहाड़ी के सामने वाले ढलान पर तैनात कर दिया गया था। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था। ठंड रोज की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, लेकिन भारत के यह शेर पीछे कहाँ हटने वाले थे। वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर तैनात। अच्छा। करीब 3:30 बजे अचानक एक लंबा बर्स्ट आया। पूरा पहाड़ी इलाका उसके शोर से गूंज गया। वहाँ पर तैनात देश को रामचंद्र यादव ने तुरंत मेजर शैतान सिंह को बताया कि 8 प्लाटून के सामने से फायर आया है। तभी 4 मिनट बाद ही एक और सिपाही का फोन आया कि 8 से 10 चीनी सिपाही हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के रेंज में आए, उन्होंने लंबा बर्स्ट फायर किया। उसमें से 4 से 5 चीनी सैनिक उसी समय खत्म हो गए और बाकी वापस भाग गए। इसके 5 से 10 मिनट बाद 7 पलटन के जमादार सुरजार राम ने अपने कंपनी कमांडर को इत्तला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। तभी 8 पलटन ने भी रिपोर्ट किया कि रिज की तरफ से भी करीब 800 चीनी सैनिक
उनके तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी सैनिक उनके फायरिंग रेंज में आए वैसे ही उन पर फायरिंग शुरू कर दिया अच्छा जाए। जब फायरिंग चीनी को हुक्म सैनिक दिया। 300 गज की रेंज में आए तब भारतीय सैनिकों ने उन पर फायरिंग खोल दी। करीब 10 मिनट तक भारी फायरिंग होती रही। अच्छा इस तरह करीब 10 मिनट की फायरिंग के बाद चीनी पीछे हट गए। जब फायरिंग रुकी पीछे हटे तो भारतीय सैनिकों ने देखा कि पहाड़ी के ढलान पर हर तरफ चीनी सैनिकों के लाशें बिखरी हुई थी। ओ इसके बाद अच्छा, चीनियों ने एक बार फिर नई योजना के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। उन्होंने फिर नई योजना साढ़े बनाई। 4 बजे चीनियों ने एक साथ सभी चौकियों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। यह हमला करीब 15 मिनट तक चला, जहां एक तरफ चीनी सैनिकों के पास खतरनाक हथियारे जैसे गोला और मोर्टार मौजूद था, वहीं भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स और 303 सिंगल लोडेड राइफल मौजूद थी। अच्छा यानी हर गोली मतलब चलाने सिर्फ के बाद बंदूकें। उन्हें फिर से उनके लोड पास करना जदीद पड़ता असला था। हाँ। ऊपर से इतनी सर्दी थी कि जवानों की उंगलियां तक जम गई थी। 15 मिनट के अंदर चीनियों ने भारतीय बंकरों में बर्बादी फैला दी थी। उनके बंकर उजड़ गए, तंबुओं में आग लग गई और जवानों के अंग कटकर इधर उधर जा गिरे। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। जब गोला बारूदों का धुआं छटा तो जवानों ने देखा कि रिज के ऊपर हथियारों से लदे याक और घोड़े चले आ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए भारतीय जवानों ने सोचा कि उन्हीं की अल्फा कंपनी उनके बचाव के लिए आ रही है। वो बहुत खुश हुए, पर जब उन्होंने दूरबीन लगाकर गौर से देखा तो वह चीनी सैनिक निकले। अच्छा चीनियों का तीसरा हमला अच्छा ये शुरू हुआ समझे अपने। और उन्होंने आकर एक एक भारतीय सैनिकों को मार दिया। अच्छा दोस्तों, रेजांगला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। अच्छा इस लड़ाई में एक इलाके का रक्षण करते हुए लगभग सभी जवानों ने प्राणों की आहुति दे दी थी। रेजांगला की लड़ाई इसलिए भी बड़ी लड़ाई थी क्योंकि 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को जो आदेश मिले थे बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने थी। उसे आखिरी दम तक पूरा किया था। उनको उनके ब्रिगेडियर TN रैना ने लिखित आदेश दिया था कि उन्हें आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहना है। इस लड़ाई में करीब 124 जवान वहां तैनात थे। अच्छा करीब 1000 की संख्या में चीनियों ने उन पर हमला किया था। 114 जवान वहां मारे गए। 5 जवान को युद्ध बंदी बना लिया गया, जिसमें से एक की मौत हिरासत में हो गई। अच्छा यह लड़ाई सुबह 3:30 बजे शुरू हुई और 8:15 बजे ख़त्म हो गई। अच्छा करीब 5 घंटे चली इस लड़ाई में भारत के 124 जवानों ने चीनियों की लाशें बिछा दी थी। तो दोस्तों, भारतीय सैनिकों के अदब में साहस के लिए एक लाइक तो बनता बिल्कुल है। यार, आप लाइक अगर कर आपको सकते इस वीडियो को देखकर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को व्हाट्सएप या फेसबुक तो या यार अपने इसी के दोस्तों साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार ऐसा वैसा मतलब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा कि मतलब क्या कैसे गुजरा। यार मतलब कि इस तरह इसको कहते हैं बहादुरी। बिल्कुल वजात भाई 113 ने मुकाबला किया 1000 का। हाँ, और भाई वो आप अंदाजा खुद लगाओ, लोगों ने समझा कि वो कायर है, वो डरपोक है, वो बिल्कुल भाग काम गए। नहीं, बिल्कुल काम वतन की हिफाजत नहीं करना। और भाई फिर उनको स्कूल से, उनके बच्चों तक स्कूल से निकाल दिया। लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने भाई मतलब के लाशें बिछा दी। जब वो आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने फायरिंग शुरू की। 10 मिनट तक फायरिंग की और चाइनीज की लाशें बिछा दी वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी जबरदस्त फायरिंग की। वही ना। और भाई इनके पास अब जाहिर सी बात है, इनके पास ना तोपे थी बिल्कुल ना, वो आम राइफलें थी, आम राइफलें थी और लाइट मशीन गन्नें थी। उनके पास जदीद असला था। बिल्कुल, उन्होंने दूर से गोले बरसाए हैं तोपों से। तो भाई वो फिर जाहिर सी बात है, इनके बंकर शंकर जब डिस्ट्रॉय हो, वैसे वो इनको कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल अगर वो भी गनों के साथ लड़ते ना, तो मैं कहता हूँ कि आराम वो जीत ही नहीं सकते थे। जब उन्होंने मतलब के पीछे से तोपों के गोले बरसाए ना, यहाँ पे तबाही हुई है, तो उसके बाद इनको कहाँ जाके उनके पास जदीद असला था ना यार। उस टाइम पे इंडिया के पास इतना जदीद असला नहीं था। बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल सही कहा। इंडिया उस तरह लेवल का अभी जिस टाइम पे इंडिया आगे चला गया है, उस टाइम पे इतना नहीं था। ये बात अभी पंगा लेके देखे ना, वही ना। और बाबा उस तरह का मतलब कि एक बंदे ने मतलब यानी 10 आदमियों को मारा है, बिल्लाओ अंदाजा एक बंदे ने। यानी मेजर साहब को शाबाश देनी चाहिए, जो मेजर शहीद हैं। वो जो सिंह थे, जो मतलब पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन जो सिंह साहब ही थे, मेजर शैतान इसी तरह का कोई नाम था। तो उन्होंने कैसा हौसला बढ़ाया अपनी पलटून का। जाहिर सी बात, कैसा उन्होंने हुक्म दिया है कि गोलियां बरसे। वो जब 400 आए ना अंदर, गोलियां हुक्म दे दिया। बिल्कुल नहीं तो अच्छे डर जाते हैं कि भाई क्यों, हम लोग 100 बंदे हैं, हाँ ना, और अगले हजारों की तादाद है, बंदे डर जाते हैं, होता है। लेकिन भाई इंडियन आर्मी ने हिम्मत नहीं हारी और एंड तक भाई उनको मारा, और उनको ऐसा मारा कि वो लोग भी याद करेंगे कि क्या मारा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब 100 आदमी कब तक लड़ता। बिल्कुल वजह हजारों की तादाद में 100 आदमी कब कितना लड़ सकता है। जितनी उनकी हिम्मत थी उन्होंने लड़ा, फिर वो शहीद हुए। उनको बीच में उनको जो सिंह साहब थे, उनको अवार्ड भी बीच में दिया गया इसको लेके, बहादुरी को लेके। भाई जाहिर सी बात है,
देखो आखिरी सांस तक लड़ना ही फौजी का मतलब के एक जज्बा होता है और जुनून होता है, और मुल्क के लिए वो जान तक अपनी दे देते हैं। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।